डिवाइन सोल्स, आज मैं फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गई हूँ। आइए जानते हैं क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डीएम की बात करूँ तो इस वक्त वो एक क्लैरिटी में आना चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन को भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। अब वो अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन ने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया है। अपनी फेमिनाइन को लेकर पिछले 2-3 दिन से काफ़ी सोच विचार में हमारे मैस्कुलाइन हैं। कोई एक्शन वो लेना चाह रहे हैं। जो थर्ड पार्टी दोनों के बीच थी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी टाइम से दोनों के बीच बनी हुई थी, वो सब बातों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं और जो उनके दिल और दिमाग में चल रहा है उसे क्लियर करेंगे। हो सकता है कि दोनों के बीच बहस हो जाए, या फिर चीज़ें ठीक होंगी, या फिर दोनों के बीच प्यार आएगा। मैस्कुलाइन यह भी चाहते हैं कि फेमिनाइन उनकी हेल्प करे चीज़ें ठीक करने में और अपने दिल की भावनाओं व उन्हें बताना चाहते हैं। दोनों के बीच जो ब्रेक आया है, दोनों सोल्स काफ़ी टाइम से स्टक हो गए हैं, शांत हो गए हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ हो। अब वो जो भी इशू हुए थे उन पर हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि बातचीत से ही चीज़ें ठीक होंगी। ऐसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी फेमिनाइन को खोना नहीं चाहते, लॉन्ग लाइफ उनके साथ चलना चाहते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंस अपनी फेमिनाइन को देंगे और उन्हें फील कराएंगे कि वो कितना ज़रूरी है उनके लिए या फिर जीने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद उन्हें यह रियलाइजेशन हुआ है, अदरवाइज़ इग्नोरेंस ही दे रहे थे, अपनी गलती मान नहीं रहे थे, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि फेमिनाइन के बिना वो आगे नहीं जी सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। उनके बिना रहकर उन्हें उनकी वैल्यू समझ आ गई है। उन्हें फील हुआ है कि वो धीरे धीरे टूट रहे हैं फेमिनाइन के बिना। तेज़ी से वो अपनी फेमिनाइन की तरफ आ रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन उनका साथ देगी, तो वो उसके लिए हर पर हाजिर है, उसकी जान हाजिर है। वो चाहते हैं कि फेमिनाइन उन्हें समझे और उनका साथ दे, पहले की तरह रिश्ता ठीक करने में उनकी हेल्प करे। यदि फेमिनाइन उनका साथ देती है तो वो अपनी फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करेंगे और अपना जीवन उन पर कुर्बान करने को तैयार है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी इश्यू या थर्ड पार्टी फैमिली आदि में फंसे हुए थे, वहाँ से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। पहले उनके लिए अपनी फेमिनाइन को हर्ट करते रहे, बट अब वो आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे और फेमिनाइन को फिर से विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बस फेमिनाइन ही मुझे संभाल सकती है। उन्हें उनकी बर्थ का एहसास हो गया है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं उसे जाने नहीं दे सकता। बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहे हैं। अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं और एक इंटेंस फीलिंग में हैं और रियलाइजेशन की एनर्जी में हैं। डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ प्रॉमिस, कमिटमेंट, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आ रहा है, जहाँ आपको दिखाया जाएगा यह रिश्ता क्यों ज़रूरी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी हो। सब आपको डिवाइन द्वारा रियलाइज़ कराया जाएगा और जहाँ कार्मिक बीच में है उनका भी एंड हो रहा है या फिर होने वाला है। दोस्तों, जैसे मूवी में होता है ना कि लास्ट में सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग होती है। बहुत सी सोल्स की लाइफ में ऐसा हो सकता है। ये रिश्ता अब पॉजिटिव इंटेंस लव की तरफ जा रहा है और एक नई शुरुआत इसमें होने वाली है। एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट रिलेशनशिप में होने वाला है। एक मेजर चेंज इस रिश्ते में आ रहा है, जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, चीज़ों को वैल्यू नहीं करते थे, छिपाते थे, हाइड रखते थे, प्यार इमोशन से भागते थे।
इग्नोरेंस देते थे, थर्ड पार्टी क्रिएट करते थे। अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते और सब सच और क्लैरिटी अपनी फेमिनाइन को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ उन्होंने फेमिनाइन को दिया उसी का कर्मा उन्हें मिल रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि फेमिनाइन को मैंने जो दुख तकलीफ़ दी, उसे पेन दिए, वो मुझे नहीं देने चाहिए थे। वो यह सब डिज़र्व नहीं करती। सो अब वो फेमिनाइन के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते। एक लव उन्हें देना चाहते हैं, फिर से रोमांस उन्हें देना चाहते हैं, इस रिश्ते में लाना चाहते हैं। कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। जो इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से दुख तकलीफ़ इश्यू क्रिएट हो रहे थे, वह सब ठीक होंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस रिश्ते में। सो राइट नाउ हमारे मैस्कुलाइन आमने सामने बैठकर सभी बातें अपनी फेमिनाइन से क्लियर करेंगे। इस समय बहुत सारे उथल पुथल से वो हार गए हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेंथ की कमी उनमें रहती है जो बस उन्हें फेमिनाइन से ही मिलती थी। जहाँ वो उनकी नाराज़गी और गुस्से भी नहीं संभाल पा रहे, कैसे ठीक करें सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं और मैनेज करना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को यह बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, उसे टाल रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि वो जितना चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, और जो इस रिश्ते पर ट्रस्ट कहीं खो गया था उसे बिल्ड करना चाहते हैं। फिर से वो रिश्ता जो ख़त्म हो रहा था उसे फिर से ज़िंदा करना चाह रहे हैं और एक एक्शन के साथ अपनी फेमिनाइन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जितना मैं इस रिश्ते को होल्ड कर रहा हूँ उतना ही यह खोखला होता जा रहा है। फेमिनाइन उनसे दूर जा रही है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो जो पेशेंस रख कर बैठे थे, अब टाइम आएगा तब देखेंगे। तो ऐसी एनर्जी से वह बाहर आ रहे हैं और इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल अच्छी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने यह एक्शन नहीं लिया तो ये रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है या फिर ख़त्म हो जाएगा। सो वो अब घबरा कर इसे संभालना चाह रहे हैं, तभी यह ठीक होगा, हेल्दी होगा। वो अब इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, खुद को फेमिनाइन के लिए बदलना चाहते हैं। फेमिनाइन ने जो ट्रस्ट उन पर से खोया है, जो प्यार वो पहले करती थी अब वैसा नहीं है, तो वो उन सबको फिर से वापस से पाना चाहते हैं, इस रिश्ते में और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो विश्वास उन्होंने खोया है वो फिर से बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन काफ़ी टाइम से ठीक से बात नहीं कर रही, कुछ भी शो नहीं कर रही, अपनी इमोशंस फीलिंग्स को दबा ली हैं। वो इन चीज़ को फील कर रहे हैं, वो जानते भी हैं कि फेमिनाइन ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। वो अपनी फेमिनाइन की नज़रों में फिर से वही मुकाम हासिल करना चाहते हैं। पहले हमारे मैस्कुलाइन ने मूव ऑन करने की कोशिश भी की थी, बट कर नहीं पाए। जहां उन्हें लगा था कि फेमिनाइन कभी मूव ऑन नहीं कर सकती, तो यहाँ फेमिनाइन ने कर दिखाया, जिसे देखकर भी वह शॉक्ड है और उन्हें लग रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, सब कैसे बदल रहा है। सो शॉक्ड हो रहे हैं। जहाँ वो स्टेटस सोसाइटी की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, अब उससे भी ओवरकम कर रहे हैं। सोसाइटी का भी डर उनमें था, आज वो उस बारे में भी वो अलग सोच रहे हैं। उनमें काफ़ी चेंजिंग आ रही है। उन्हें रियलाइज़ है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ गए तो वो कुछ मजबूरियों या प्रॉमिस के चलते गए, या वो टाइम ही ऐसा था, लेकिन अब वो पछतावा उनको हो रहा है और फेमिनाइन को दूर जाते देखकर अवेयर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। और अगर उन्होंने लेट गो किया था, वो फेमिनाइन को छोड़कर गए थे, तो वह भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा अब अपनी क्यूट फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं और जहां उन्हें फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, उनकी तरफ भागकर जाना चाह रहे हैं, वापस से
जाना चाहते हैं। पहले उन्हें इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं दिखता था, अब वो ही इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं। वहीं हमारी फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन के बिना काफ़ी अकेलापन, अधूरापन फील करती है। दिन तो गुजार लेते हैं बट रात नहीं। जब जब वो अपने मैस्कुलाइन से दूर जाती है, उदास हो जाती है और जैसे ही मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में आते हैं तो लगता है चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जैसे फूल ही फूल खिल गए हों। जो अभी भी नो कॉन्टैक्ट में हैं वो हिम्मत रखें और इस रिश्ते में अभी एक होप बाकी है। यहाँ मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो रहे हैं और जल्द ही फ्री होकर अपनी कर्मा क्लियर करेंगे। बहुत सी सोल्स की लाइफ में मैस्कुलाइन ने फिर से एंट्री की है और कुछ सोल्स की लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो सकती है। सो आप घबराएं नहीं, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सी फेमिनाइन परेशान होकर साइलेंट हो गई हैं, चुप हो गई हैं। अब वो पीछे पीछे नहीं भागना चाहती मैस्कुलाइन के, खुद ही उन्हें ब्लॉक कर रही है और देख रही है कि देखते हैं यह क्या एफ़र्ट लगाते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। देखना चाहती हैं कि मैस्कुलाइन कुछ तो बोले, कुछ तो ऐसा करें कि मुझे लगे कि कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते में। बट ना तो वो बोल ही रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ही ले रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ फेमिनाइन को भी अंदर ही अंदर एक गुस्सा भी और नाराज़गी भी है। तो दोस्तों, जिन जिन सोल्स को ये एनर्जी रेजोनेट की है तो उसे एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।